इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1 बिजनेस वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में जो है टोटल 4 सम किए थे। इसमें मैंने आपको जो है स्मॉल इजी वाले सम बताए थे। अभी इसमें हम थोड़े एडवांस लेवल के सम करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं जो आप सम कराने जा रहा हूँ यही इसी प्रकार के सम एग्जाम में आएंगे। तो देखते हैं। चलिए हमने कहाँ तक किया था आपको पता होगा, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कर लिया था। अभी इसके बाद हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ये करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। तो लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड दिया है, फिर यहाँ पर पूरा ये बैलेंस शीट दिया है। ये बैलेंस शीट देख लो, 1,06,92,000 पे ये टैली हो रहा है। 1,06,92,000 पे टैली हो रहा है। और फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10,28,160 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। एडजस्टमेंट क्या दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी इज 20%। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये क्या है, इक्विटी पे जो रिटर्न मिलता है केई है, 20% केई है। फिर वाइल फिक्स रिस्क फ्री रिटर्न इज 12.5%। तो ये क्या है, केडी है। फिर इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न एज चार्ज बाय बैंक इज 18%। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो बैंक जो है चार्ज करता है, मतलब बैंक इस पे चार्ज करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे चार्ज करता है। तो इसका 18% है केबीओ। फिर इसका टैक्स है 40% है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर जो है आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को जो है कैलकुलेट करना है वेक, कैलकुलेशन ऑफ वेक। आपको जो है कैलकुलेशन ऑफ वेक करना है, कैलकुलेशन ऑफ वेक। तो वेक इसे कैसे ये करना है, WS वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसमें प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन वेक कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सोर्स लिखना है, फिर यहाँ पर कैपिटल, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन, फिर यहाँ पर कॉस्ट, फिर यहाँ पर वेक, WSCC। सोर्स में क्या क्या है, तो इसमें इक्विटी शेयर है। तो मैं इसे शॉर्टकट में लिखता हूँ इक्विटी शेयर से। फिर क्या है, लॉन्ग नॉन करंट बोरोविंग है, एक नॉन करंट बोरोविंग है। तो नॉन करंट बोरोविंग है, मैं इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। फिर इसके बाद क्या है, बैंक ओडी है, बैंक ओडी है। कितना इक्विटी शेयर्स कितना है, 40 लाख। नॉन करंट बोरोविंग 60 लाख और बैंक ओवर 4,84,000। तो टोटल करो कितना होता है। टोटल करने पे आपको देखो 1,48,40,04,000 हो रहा है। 1,48,04,000 सही है ना, देख लो। 1,48,00,000 ये हो गया। देखो फिर इसके बाद हम लोग को क्या है, केई दिया है। प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन तो आप लोगों को यहाँ पर 1 लिखना है, प्रोपोर्शन जरूरत नहीं निकालने का। केई कितना है, 20% दिया है। अब नो केडी दिया है क्या, केडी क्वेश्चन में दिया है, लेकिन केडी जो है क्वेश्चन में कितना दिया है, तो केडी दिया है 12.5%। लेकिन इसमें से केडी कैसे निकलता है, तो देखो केडी ऐसे निकलता है, इंटरेस्ट इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ टैक्स, तो टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स 40% है। तो 40% का मतलब इसमें से 0.60 हो जाएगा, तो कितना 5। ये होगा केडी। केडी कितना हो गया, तो केडी कितना होगा 7.5%। अब केबीओ दिया है क्या, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का 18% दिया है, तो 18% इसका भी ऐसे निकलेगा, केबीओ। तो कितना हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला हुआ है, इंटरेस्ट इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स। तो इंटरेस्ट कितना है, 18% है, फिर बैलेंस ऑफ टैक्स 0.60। तो इसको कितना हो जाएगा, देखो 18% 0.60 कितना हो गया, 10.8%। तो ये 10.8% हो गया। तो टोटल करो कितनी, परसेंटेज को टोटल करने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये प्रोपोर्शन निकालने के लिए देखो, आपको अगर प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं निकाल देता हूँ। 1,48,04,000, फिर इसको इसमें 40 लाख से डिवाइड करो। देखो यहाँ पर
40 लाख है, फिर यहाँ पर 1,48,04,000, तो यहाँ पर ये 0.3815 आ रहा है। फिर ऐसे ही 7 लाख, 1,48,04,000, 0.5723। फिर इसके बाद ये 4,84,000 डिवाइड बाय 148, 0.0461। टोटल करो कितना हो रहा है 3815, 0.3815, 0.5723, फिर ये 0.0461 हो गया ना यहाँ पर 1। फिर इसके बाद आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आंसर आता है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, 40 लाख का 20% कितना हुआ, तो यहाँ जो है 40 लाख का 20% 8 लाख हो गया। फिर इसके बाद 7 लाख का 7.5%, तो कितना हो रहा है 4,50,000। फिर ये 4,84,000 का 10.8% कितना हो रहा है 52,272। यहाँ पर 4,84,000 का 10.8% 52,287 ये हो गया। फिर इसको टोटल कर दो, टोटल कितना हो रहा है 1,30,22,72 ये हो गया। अब ये वेट निकल गया। अभी देखो ये वेट तो ये निकला, लेकिन हमको जो है आगे क्या करना है, तो आगे देखो का परसेंटेज कैसे निकलेगा। वेट का परसेंटेज होता है, निकलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको डिवाइड करना है जो है ऑपरेटिंग कैपिटल, जो है ऑपरेटिंग कैपिटल जो है ऑपरेटिंग कैपिटल, तो इससे डिवाइड करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तो 1,0132272, फिर यहाँ पर 1,048,40,000 इंटू 100 कर दो, आगे आंसर 12.42% वेट निकल गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असेट दिया है 10 लाख असेट दिया है। फिर इसके बाद रॉ मटेरियल दिया है 86,400। फिर इसके बाद फिनिश गुड दिया है 17,1360। फिर अकाउंट रिसीवेबल दिया है 42,9300। फिर कैश दिया है 4,940। इसमें से आपको लायबिलिटी माइनस करना है, लायबिलिटी तो अकाउंट पेएबल माइनस हो जाएगा 2,0800। तो इसको आंसर कितना आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,048,40,000, जो यहाँ पर 1,48,04,000 आ रहा है। ये हो गया। अब आप इसके बाद आपको ईवीए फाइंड करना है। स्टेप 3 क्या होगा, ईवीए का फाइंड करना है, ये आंसर है। तो ईवीए का फॉर्मूला है NOPAT डिवाइड COC। COC जो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1,028,160 28,160। COC कितना दिया है, COC हमने निकाला था, तो COC कितना निकला था 1302272 माइनस करो, आंसर आ रहा है 27,412 माइनस में आ रहा है 27,412 ये माइनस में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ईवीए हो गया। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चन करके 7 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 8। तो 8वां क्वेश्चन बाद में बोलना मत कि नहीं बताया। 8वां क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, ये सब दिया है और कैलकुलेट बोला है ईवीए करने के लिए। तो इसमें ईवीए का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जिसमें आपको थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको कैसे करना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए जाना है सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, 60 वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या करना, आपको जो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, NOPAT निकालना होगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, क्वेश्चन में देखो कितना दिया है 2 लाख दिया है, 2 लाख दिया है। और इसमें से क्या माइनस होगा, इसमें से जो है
नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है 10,000 माइनस होगा, क्योंकि नॉन ट्रेड है तो नॉन ट्रेड माइनस होता है। नॉन ट्रेड क्या होता है, माइनस होता है। तो 1,90,000 हो गया। फिर इसके बाद इसमें से टैक्स माइनस होगा। टैक्स कितना है 40%, 40% टैक्स, तो 76,000 टैक्स हो गया। फिर इसके बाद आप सेकेंड कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करना है तो ये देखो बता देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो है टोटल असेट होगा, फिर इसमें से लायबिलिटी माइनस होगा। तो असेट कितना है टोटल वो देख लो, फिर इसमें से असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो। बस असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ असेट में क्या क्या दिया है। इक्विटी शेयर्स दिया है 5 लाख, रिजर्व सरप्लस 6 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, डिवेंचर दिया है 14% 3 लाख, मिला के कितना हो जा रहा है 16 लाख हो जा रहा है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिखता हूँ 16 लाख हो गया, देख लो यहाँ पर दिया है। माइनस क्या करना है, इसमें से लायबिलिटी माइनस करना है। लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी, नॉन ऑपरेटिंग असेट जो दिया है आप लोगों को 1 लाख। अभी यहाँ पर 1 लाख इसलिए माइनस होगा कि यहाँ पर 10,000 क्यों माइनस हुआ था, 10,000 इसलिए हुआ था कि वो 10,000 इंटरेस्ट था तो इसके लिए माइनस हुआ था। वो 10,000 इंटरेस्ट था, प्रॉफिट में से माइनस हुआ था इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग असेट है तो असेट पूरा 1 लाख जो है यहाँ पर माइनस होगा। तो 1 लाख इसमें से 1 लाख माइनस हो गया तो कितना हो गया ये 15 लाख। 15 लाख क्या हो गया, ये ऑपरेटिंग कैपिटल, कैपिटल इंप्लॉयड निकल गया। ये क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड 15 लाख। अभी इसमें आपको रिटर्न ऑन कितना इस पर रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल। तो इसके लिए रिटर्न कितना मिल रहा है, तो रिटर्न मिलने के लिए आप लोगों को जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को, जो NOPAT से रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, RO रोके बोलते हैं इसको। कैपिटल इन नॉन प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, किससे हो जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड से हो जाएगा। कितना है प्रॉफिट, देखो 1,14,000 है, कैपिटल इंप्लॉयड 15 लाख है। डिवाइड करो कितना आंसर आ रहा है, 7.6% आएगा आंसर। फिर इसके बाद ईवीए निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा है तो रिटर्न मिलने के लिए आप लोगों को जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को, जो NOPAT से रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, RO रोके बोलते हैं इसको। कैपिटल इन नॉन प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, किससे हो जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, प्रॉफिट देखो 1,14,000 है, कैपिटल इंप्लॉयड 15 लाख है। डिवाइड करो कितना आंसर आ रहा है, 7.6% आएगा आंसर। फिर इसके बाद ईवीए निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल माइनस WACC, फिर इसको ऑपरेटिंग कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, अभी हमने निकाला 7.6%। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो वैक कितना निकाला था हमने, 13% हमने। देखो क्वेश्चन में ही वैक दिया है, एक बार क्वेश्चन में देख लेते वैक दिया है क्या। हाँ तो क्वेश्चन में वैक दिया है, 13% दिया है, निकालने की जरूरत नहीं। फिर ये 15 लाख से ये ब्रैकेट में आएगा, ये 15 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 81,000 माइनस में आ रहा है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हो गया। इसी प्रकार अब 9, 10, 11 ये 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नहीं तो देखो मैं आप लोगों को 9 करवा देता हूँ, 9 में उतना कुछ खास नहीं है तो 9 भी करवा ही देता हूँ। चलो 5 मिनट और लगा लेता हूँ। 2016 का दिया है, टर्नओवर पर सब कुछ दिया है, फिर यहाँ पर 2016 का सब कुछ दिया है। आप लोगों को इस सब से मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, एडजस्टमेंट पढ़ना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट ही देखने का, पहले वो तो देखना, लेकिन एडजस्टमेंट देखोगे तभी आपको समझेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एडजस्टमेंट में तो लिखा रहता है, तो देखो लिखा है कंपनी परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर हैड इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 17%। मतलब टर्नओवर जो है एक साल में जो 17% इंक्रीज हो रहा है, 16 से 17 में एक साल इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ ही इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट है वो भी 25% इंक्रीज हो रहा है। लेकिन शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है, शेयर होल्डर आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द कंपनी के परफॉर्मेंस से। लास्ट 2 साल से शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।
सो दैट द रीजन ऑफ नॉन सेटिस्फेक्शन कैन बी इवेल्युएटेड। मतलब ये है कि इसमें कंपनी का जो टर्नओवर है वो 17% इंक्रीज हो रहा है 2016 से 17 में, एक साल के अंदर 17% इंक्रीज हो रहा है, और 25% जो है कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शेयर होल्डर क्यों नहीं सेटिस्फाई है? तो ये आपको बताना है ईवीए निकाल के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया है। तो आप चलिए, आपको कैसे करना है ईवीए निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें देखो सब कुछ क्या क्या दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को जो है प्रॉफिट जो है टैक्स का माइनस करने के पहले का दिया है। मतलब आपको टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें इंटरेस्ट माइनस होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एनओपी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ NOPAT मैं 2016 का कर रहा हूँ, 17 का आप करना है, तो 17 का भी कर ही देता हूँ, बाद में आप लोगों को क्या टेंशन नहीं रहेगा। PBT तो देखो यहाँ पर ये ऐसे लिखने का था, देख पर्टिकुलर, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ आना। ये 16, ये 17 का, ये 17 का। PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? 2016 का 134 दिया है, 2017 का 168 दिया है। अब इसमें से आपको इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड क्यों करना है कि नॉन ट्रेड नहीं है, तो इंटरेस्ट नॉन ट्रेड नहीं है, डेप्ट पे इंटरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो 8% जो क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 करोड़, सॉरी 8 करोड़, और 2017 में 12 करोड़, ये ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है PBIT निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इसमें से टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना माइनस करना है? 35%। तो 35% 497 होता है इसका, और 17 का 63 होता है। ये माइनस करो तो कितना आ रहा है? 92.3 आ रहा है, और यहाँ पर 197 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये NOPAT हो गया, मतलब इसमें से टैक्स माइनस है। अब ये निकल गया, तो इसके बाद हमको क्या निकालना रहेगा? KE। तो KE तो निकालने की जरूरत नहीं है। KE जो है क्वेश्चन में दिया है 15%, तो दोनों को 2016 का 15% है, KE कितना है? 15%। 2017 का कितना है? 10%। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? KD। तो KD अभी हमको निकालना पड़ेगा। KD देखो 15%, और KD कैसे निकलेगा, और ये हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए KD निकालते हैं। तो KD निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा कि इंटरेस्ट इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स करते हैं। तो इंटरेस्ट तो दिया रहेगा, डेप्ट पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो दिया रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं निकल दिया रहता है। तो कैसी कई सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, किसी में दिया रहता है, ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें तो नहीं दिया, अक्सर KD नहीं दिया रहता है। इंटरेस्ट इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स, बैलेंस ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट कितना दिया है? तो देख लो, इंटरेस्ट आप लोग देखोगे तो इंटरेस्ट 9% दिया है। हिसाब से देखो 2016 में यहाँ लिखा है ना, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट 9% 2016 का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2016 और 2017 दोनों का लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर कितना दिया है? 9%। 9% इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स, मतलब 0.65 आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 17 का है, 17 में कितना परसेंट दिया है? 10%। 10% इंटू 0.65, तो इसको आंसर देखो कितना आ रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा 5.85%, और यहाँ पर 6.5%। तो ये निकल गया, KD निकल गया, ये KD निकल गया। अब KD निकल गया, तो अब आपको वेक निकालना है। तो मैं 2016 का निकालता हूँ, 2017 का वेक आप निकालना। वेक पता है ना, वेक कैसे निकलता है? वेक का निकालना बहुत ही आसान है, ये आपने जो है फर्स्ट ईयर से आप करते आ रहे हो। वेक, कैलकुलेशन ऑफ वेक। तो देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर दिया है, फिर इसके बाद जो है डेप्ट दिया है। ये क्या है? सोर्स है, ये डेप्ट है। दो चीज दिया है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो चीज दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रोपोर्शन आपको लिखना है। प्रोपोर्शन कितना है? तो यहाँ पर देखो प्रोपोर्शन, पहले देखो ये अमाउंट लिख लो कितना है। इक्विटी कितना दिया है? 390 दिया है, और ये कितना दिया है? डेप्ट 110 दिया है। प्रोपोर्शन 0.78%, ये टोटल कितना था? 500। तो ये 0.78 और 0.22 मिला के प्रोपोर्शन निकल गया। फिर इसके बाद आपको कॉस्ट देखो, यहाँ पर इक्विटी का कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। 2016 का निकाल रहा हूँ, ये 2016 का लिख देता हूँ। ये 15% हो गया। डेप्ट हमने हमें निकाला कितना? 5.85%। 2017 का आपको निकालना है। फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वेक को यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वेक निकल जाएगा।
तो इसका कितना निकल रहा है 0.117 और इसका 0.01287। तो कितना हो जाएगा 0.12987 ये हो गया। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में वेग कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को जो है परसेंटेज में देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 12.987% हो जाएगा। अब आपको COC निकालना है, तो COC कैसे निकलेगा WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो WACC 0.221297, इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 500 है, ये देखो 500 है, तो कितना हो गया 64.93.5 हो गया। फिर इसके बाद EVA कैसे निकलेगा, तो EVA का फॉर्मूला आपको देखो NOPAT फिर माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो NOPAT हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने 92.3, 2016 का बात कर रहा हूँ मैं, 2016 का। फिर इसके बाद आपको 0.12987, फिर इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 500। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आप आंसर मिलाओगे, जब आंसर मिला के देखो कितना आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 92.3। यहाँ पर देखो ये जो 92.3 है इसमें से ये माइनस करना है, तो देखो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 27.36 इसका आ रहा है। तो 27.36 ये क्या है करोड़ में आएगा। तो 2016 का निकाल दिया, 2017 का भी निकाल दो आप लोग ऐसे ही। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और इसके बाद 10 और 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, 10 11 हम दूसरे वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। कुछ भी डाउट हो, हमने 3 क्वेश्चन किया है, 8 9 7 8 9 3 क्वेश्चन किया है। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन था, प्लीज़ सब्सक्राइब।